स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपसे लमसम का केस डिस्कस किया था कि जब कंपनी शेयर लमसम बेसिस पर पेमेंट लेकर रिसीव करती है, जब कंपनी पैसा लेती थी इकट्ठा एक ही बारी में लमसम, अब कंपनी आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पर भी शेयर इशू कर सकती है। इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है? इंस्टॉलमेंट वर्ड तो सबने सुना है, गाड़ी की किस्तें, आपकी लोन की किस्तें, और आपकी किस चीज की हो गई, फ्लैट कहीं खरीद रखा है सर, वहां फ्लैट है, उसकी किस्तें महीने की जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, किस्तें तो चलती हैं। अब एक काम करते हैं, शेयर्स भी किस्तों में अगर हो गए तो क्या दिक्कत है। आज का यही टॉपिक है कि जब कंपनी शेयर का पैसा पब्लिक से लेगी एक बारी में नहीं, किस्तों में, उसी को बोलते हैं शेयर्स इशूड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। कहने का मतलब आइए देखते हैं। मान लो कंपनी को, मेरे लास्ट एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए की जरूरत थी और एक शेयर 10 रुपीज का था, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए थे 10,000 शेयर्स। एक ही बारी में कंपनी पैसा मांग ले पूरे 1 लाख, तो उसको बोलते हैं लमसम। लेकिन अब कंपनी क्या करेगी, भाई शेयर होल्डर तुम परेशान मत हो यार, हम आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं डालेंगे कि आपको 1 लाख रुपए इकट्ठा देना पड़े, आप तोड़ तोड़ के दो। उन्होंने कहा कि कैसे? आप 10 रुपए देने हैं आपको, आप 3 बारी में दे दो ना सर। आप 3 रुपए फर्स्ट टाइम में दे दो, 4 रुपीज नेक्स्ट बारी में, और 3 रुपीज लास्ट कॉल में। तो जो पहला अमाउंट है, किस्त का पहला अमाउंट, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन। जो 4 रुपीज है उसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट, और जो बचा हुआ लास्ट है इसको कॉल मनी बोलता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सिंपल सी बात है। तो अब पहली बार जो पैसा आएगा वो आएगा 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज आएंगे। तो जो एंट्री बनेगी वो ऐसे बनेगी कि पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 इंटू 3, 30,000। ये बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी तो अगली एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी अगली एंट्री में उनको ऑनर बना देगी, तो 30,000 से उसको ऑनर बना दो। सिंपल सी बात है। ऑनर बनाने का मतलब बच्चों क्या होता है? शेयर्स को देना, अलॉट करना। जैसे आप 12th के बाद एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में, तो कॉलेज वाले आपको एडमिशन अलॉट करेंगे। इसी प्रकार कंपनी आपको क्या अलॉट करती है? शेयर्स। तो बीइंग शेयर्स अलॉटेड। सिंपल सी बात है। अब कुछ टाइम कंपनी शांत बैठेगी, उसके बाद ऐसे ही होता है। अगली बार क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपसे कंपनी फिर से अगला किस्त मांगेगी जनता से, पब्लिक से, कि भाई जनता, शेयर होल्डर, मेरे प्यारे शेयर होल्डर, मुझे यार अगला पैसा दे दो भाई, 10,000 इंटू 4, 40,000। क्यों भाई, सही बात है या नहीं? अब आप खुद सोचो, आप अगर अपनी शॉप से किसी को सामान बेच रहे हो 10,000 रुपए का, वो आपसे कहे भैया 3,000 अभी रख लो, बाद में अगली बार दे दूंगा, तो आप उससे अगली बार मांगोगे ना, भैया मेरे पैसे दे देते। तो वो जो मांगना होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं ड्यू करना। दिस इज कॉल्ड ड्यू। सिंपल सी बात है। तो 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपीज कंपनी ड्यू करेगी। ड्यू का मतलब है वो जो शेयर होल्डर्स है ना, वो सब पब्लिक, वो जनता, वो कंपनी के लिए डेटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डेटर। और डेटर्स एसेट होती हैं, और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट। ये एसेट की तरह, डेटर की तरह ट्रीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज ये हमने ड्यू कर दिया। अब क्या होगा कुछ टाइम बाद? बीइंग, ये तो हमने ड्यू कर देते हैं इसको, अलॉटमेंट ड्यू। कुछ टाइम बाद क्या होगा? पैसा आ जाएगा, लोग पैसा देंगे, लो जी अपने पैसे। तो हमारे पास, हम कंपनी है, कंपनी पे क्या आएगा? पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट
तो अगली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 रुपीज। ये अलॉटमेंट का पैसा आ गया। अब अगली बार कंपनी क्या करेगी, कुछ टाइम फिर शांत रहेगी, 2-3 महीने बाद फिर कहेगी शेयर होल्डर भाई यार आखिरी किस्त और बचती है भाई, वो भी दे दे यार, 10,000 इंटू 3, फिर से ड्यू करेगी। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल से फिर शेयर होल्डर डेटर बनेगा शेयर, अब की बार फिर डेटर। देखो वहां अलॉटमेंट आया था, यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगा, डेबिट कर देगी टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज, और फिर रिसीव हो जाएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। तो बड़ा सिंपल सा फंडा था। कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए थे, 10,000 इंटू 10 के हिसाब से 3 किश्तों में कंपनी ने पैसे मांग लिए। पहली बारी में पैसे आए 30,000, फिर शेयर्स दे दिए, फिर कंपनी ड्यू करती है, देन रिसीव, देन ड्यू, देन रिसीव। बस इसी तरह से आगे हम धीरे धीरे इसमें कॉन्सेप्ट ऐड करते जाएंगे। सिंपल से आपका शेयर्स खत्म होता जाएगा। बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।